दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष चर्चा आप सबके साथ करने के लिए और एक सुंदर सरल सिद्धांत आपके भुगतान का आप सबको बताने के लिए। आप इस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, चाहे आप किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित क्यों न हो। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट भी कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी पार्लियामेंट ने, भारतीय संसद ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करते हुए कहा है कि आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा विद मैच्योरिटी आपको आपके ज़िले में तैनात बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ देंगी। आपको केवल उनके यहाँ आवेदन करना है। ये कानून कहता है दोस्तों, मैं नहीं कहता। ये कानून के द्वारा आपको देश की संसद ने, देश के राष्ट्रपति ने, देश के प्रधानमंत्री ने वचन दिया है और इस वचन की पूर्ति उन्हें हर हाल में करनी होगी। मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि अगर वो अपने इस वचन की पूर्ति नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व पावन पवित्र भारत भूमि से समाप्त किया जाएगा। और मेरी जो गारंटी है वो केवल कानून के पीछे नहीं है कि साहब मैं कानून के पीछे गारंटी दे रहा हूँ कि कानून ऐसा कह रहा है तो ये होगा। कानून तो बदलते बिगड़ते रहते हैं। जो शासन में बैठे हुए लोग होते हैं वो कानूनों को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं या उनको इस तरह से कोमा की स्थिति में ले जा सकते हैं कि वो कानून कभी लागू ही ना हो, क्रियान्वित ही ना हो। जैसा कि हमारे बेईमान शासन ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के संबंध में कर दिया था और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को कोमा में पहुंचा दिया था। लेकिन परमात्मा ने भी एक गारंटी दी है कि जब शासन में बैठे हुए लोग निर्दोष लोगों पर जुल्म करेंगे, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पने का षड्यंत्र रचेंगे और जब पूरी प्रकृति हाहाकार अन्याय के समक्ष करने लगेगी, असहाय अपने आप को महसूस करने लगेगी, तो परमात्मा स्वयं अवतरित होकर या अपनी शक्ति निर्दोष जनसाधारण को देकर वो इस अन्याय का खात्मा करेंगे, अन्यायियों का खात्मा करेंगे। ये परमात्मा की गारंटी है। कानून ने आपके भुगतान की गारंटी दी है। मैंने आपको गारंटी दी है कि अगर आपका भुगतान नहीं हुआ तो देश के समूचे बेईमान पॉलिटिकल सिस्टम का और करप्ट प्रशासन का अस्तित्व हिंदुस्तान की सरजमीन से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तीनों गारंटी सार्वभौमिक गारंटी हैं, इनमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपका भुगतान तो सबका सुनिश्चित है, वो होना ही है, लेकिन उसमें जो समय लग रहा है वो आप लोगों की लापरवाही और उदासीनता के कारण लग रहा है। आपको लगता है मदन लाल आज़ाद भगवान हैं, उन्होंने तप जप संगठन बना लिया है, तो तप जप भी अपने आप में एक असीम शक्ति है और ये शक्ति आप सबका कल्याण कर देगी। तो दोस्तों, ये शक्ति भी आपका कल्याण तब करेगी जब आप सब इस शक्ति के साथ समावेश करेंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। आप अलग अलग लड़ते रहेंगे, गुटबाजी करते रहेंगे, अपना ज्ञान झाड़ते रहेंगे, स्वयं को अहंकार में चूर कर लेंगे और ये समझने लगेंगे कि हम बहुत बड़ी ताकत बन गए, हमको 4 लोग जानने लगे, तो हम अब किसी को अपने सामने घास नहीं डालेंगे। तो आपका ये अहंकार कभी भी आपका भुगतान नहीं होने देगा, आपको शोषण से मुक्ति प्रदान नहीं होने देगा, आपको कोई शक्ति नहीं बनने देगा। सबसे पहले आपको अहंकार को त्यागना होगा। और ये जो गुटबाजी का प्रयास आप लोग कर रहे हैं कि मैं सहारा का, मैं साईं प्रसाद का, मैं PACL का, मैं साईं प्रकाश का, मैं समृद्धा का, मैं आदर्श का, मैं
बाइक बोट का, मैं साइंस सिटी का, मैं अक्षय विजन सोशल सोसाइटी का, मैं कैमुना का, मैं अल्केमिस्ट का, मैं फलां का, मैं ढिमाका का। ये जो आपकी फ़िरका परस्ती है, फूट परस्ती है, ये ठग और बेईमानों को राहत देगी और आपके अस्तित्व को समाप्त करेगी। इसको ध्यान रखो। जो जिनसे आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई वस्तुतः अब ठगों से नहीं है, शासन से। क्योंकि आपका जो भी पैसा, चाहे वो अनंत निधि में जमा था, चाहे वो कैमुना में, चाहे अल्केमिस्ट में, चाहे रोज वैली में, चाहे पियर सेलाइड में, चाहे अर्थ तत्वा में, चाहे बाइक बोट, चाहे हेलो टैक्सी, चाहे साईं प्रसाद, चाहे साईं प्रकाश, चाहे साईं राम, चाहे समृद्धा, चाहे आदर्श, चाहे संजीवनी, वो सारा पैसा दोस्तों, इंक्लूडिंग सहारा, PACL, टोगो, GCA वगैरह, वो सारा पैसा दोस्तों आज केंद्र सरकार के पास है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास है। और नरेंद्र मोदी, अगर हम रामायण की भाषा में समझने का प्रयास करें तो योग के 100वें द्वार पर बैठे हुए हैं, और उस 100वें द्वार पर पहुंचने के लिए हमें और ताकत की ज़रूरत है। जिस तरह से भगवान राम योग के 10वें द्वार पे थे, रावण 100वें द्वार पे था, राम नहीं जा सकते थे, रावण का वध नहीं कर सकते थे। 10वें द्वार पर रहते हुए उन्हें 100वें द्वार को क्रॉस करने की ज़रूरत थी, तभी वो रावण का अंत कर सकते थे। तो उसके लिए उन्होंने तपस्या की, 14 वर्ष वनों में घूमे, कठिन परिश्रम किया, धीरे धीरे रावण की शक्तियों को नष्ट करना शुरू किया, खरदूषण जैसों को। सीता जी को लंका भिजवाया, चूँकि सीता जी भी 20वें द्वार पर बैठी थी। हनुमान जी को भिजवाया, चूँकि 20वें द्वार पे हनुमान जी बैठे थे, तो 20 और 20 40, और 10 उनके 50। फिर अंगद को भेजा, फिर पूरी सेना को भिजवाया। तो एक संगठन के साथ मिलकर के उन्होंने रावण के जो 100वें द्वार पे वो बैठा हुआ था, जो राम से ज़्यादा शक्तिशाली था, उसकी शक्ति को अपने बराबर किया और जामवंत जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर 100 से भी ज़्यादा द्वार शक्ति के उन्होंने क्रॉस किए। और जब वो 101वीं शक्ति प्राप्त कर सके तो उन्होंने रावण का अंत कर दिया। तो दोस्तों, यही स्थिति हमारी है। हम अभी नरेंद्र मोदी अगर 100वें द्वार पर बैठे हैं शक्ति के पे, तो हम मात्र 10वें द्वार पर हैं। और इस द्वार पर रहकर हम किसी DM को तो कन्विंस कर सकते हैं, किसी सेक्रेटरी को कन्विंस कर सकते हैं, SP को कन्विंस कर सकते हैं, थानेदार साहब को कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें कि मोदी और उसके शक्तिशाली मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे यानी कि मुख्यमंत्री और गवर्नर्स को झुका लें, नरेंद्र मोदी को झुका लें, तो उसके लिए आपको भी उतनी शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। और ये शक्ति आपको योग से जोड़ने से मिलेगी दोस्तों, तोड़ने से नहीं मिलेगी। ये जो गुटबाजी में देख रहा हूँ, अभी कंपनीबाजी गुटबाजी चल रही थी, अब हमारे ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार में भी कई मूर्ख किस्म के लोग और धूर्त किस्म के लोग गुटबाजी को पैदा कर रहे हैं, गुट उत्पन्न कर रहे हैं। जबकि मैं हमेशा शुरू से कहता रहा कि गुटबाजी कभी मत पनपने देना। अगर तुम गुटबाजी में उलझ गए तो ज़िंदगी में भी जो भुगतान का तुम्हारा लक्ष्य है उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। और अगर तुम भुगतान का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए तो सुरक्षा तो भूल ही जाना। आपको घर में, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में, गली में, शहर में, थाने में, कचहरी में, हर जगह पिटना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा। आपका भला नहीं हो पाएगा, आप कभी सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर सुरक्षा प्राप्त करनी है तो ये जो मिशन भुगतान है इसको सिद्ध कर लेना। मिशन भुगतान के मंत्र को और इस मंत्र को सिद्ध कर लोगे, सबका भुगतान करा दोगे तो सुरक्षा स्वतः मिल जाएगी। लेकिन कुछ साथी शुरू में तो हमारी बातों से सहमत थे, लेकिन आज उन्हें को लगता है कि वो बहुत बड़े पदों पर पहुंच गए हैं। कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कोई राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई जिला अध्यक्ष हैं, कोई मंडल प्रभारी हैं, कोई संयोजक हैं, कोई उप संयोजक हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं। तो उनको इन पदों से ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी तोप बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, तोप कोई नहीं है, हम सब अस्तित्व विहीन हैं। अगर हमारा
संगठन नहीं है। तो चूँकि कलयुगे संघेन शक्ति, वेदों में कहा गया है कि कलयुग में संगठन में शक्ति है। अकेला मदनलाल आज़ाद भी कुछ नहीं है, भले ही वो 10वें द्वार पर बैठा है, लेकिन अकेला वो किसी रावण का अंत नहीं कर पाएगा, किसी मेघनाद का अंत नहीं कर पाएगा, किसी कुंभकर्ण का नहीं कर पाएगा। वो तभी इन सब का अंत कर सकता है, तभी आपका भुगतान करवा सकता है जब सब आप जुड़ें, योग को समझें। योग माने जोड़, और आप सब जुड़ जाएंगे तो 101 क्या, हमारे पास तो हजारों की संख्या हो जाएगी, लाखों की हो जाएगी। बल्कि 42 करोड़ हैं देश में ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार, हम तो करोड़ों के द्वार पार करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। आपको केवल जोड़ना है, जुड़ना है, धूर्तताओं को और मूर्खताओं को त्यागना है। और जो धूर्तता और मूर्खता त्याग ना सकें उनको आपको स्वयं त्याग देना है। चूँकि याद रखना, जो अपने परिवार के बुरे लोगों के कुकर्मों को संरक्षण देने लगते हैं, अंत में उस कुकर्मी के साथ साथ वो अपना भी सर्वनाश सुनिश्चित करा लेते हैं। तो हमें, चाहे वो हमारे परिवार का साथी हो, कोई भी हो, अगर वो कुकर्मी है, उसकी हवस बढ़ गई है कोई, या कोई अहंकार बढ़ गया है, वो किसी को कमज़ोर समझने लगा है अपने आप से, दूसरों को अपने से कमतर या हीन दृष्टि से देखने लगा है, तो ऐसे साथी को हमें मलमूत्र की तरह त्याग देना है। उसके प्रति कोई मोह नहीं रखना है। चूँकि अगर हम उसके प्रति मोहग्रस्त रहे तो महाभारत के अंधे राजा का जो हश्र हुआ था, उसके कुल खानदान का जो हश्र हुआ था, वो हमारा भी हो जाएगा। हमें अंधे राजा की तरह मोहग्रस्त नहीं होना है, रावण की तरह अहंकारी नहीं बनना है, बल्कि नम्रता लानी है, झुकना है, सत्य का सेवन करना है। क्योंकि सत्य का सेवन नहीं कर सकेंगे, न्याय के मार्ग पर नहीं चल सकेंगे, संगठन को मजबूती प्रदान नहीं कर सकेंगे, तो हम नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी ताकत से लड़ नहीं पाएंगे। चूँकि आप सबका पैसा नरेंद्र मोदी के पास है दोस्तों, और जब तक आप नरेंद्र मोदी को झुकाओगे नहीं, परास्त नहीं करोगे, डराओगे नहीं, उसे सत्य के मार्ग पर लेकर नहीं आओगे विनम्रता पूर्वक या बलपूर्वक, तब तक आपका भुगतान संभव नहीं है किसी योगी या नीतीश की घोषणा के बाद। चूँकि उनके पास पैसा ही नहीं है, नीतीश और योगी के, तो वो तो खुद आश्रित हैं मोदी की तरफ, मोदी पर। तो जब तक आपको मोदी को झुकाने की शक्तियां प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आप सबको एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा दोस्तों। अन्यथा सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है, आप अपना घर द्वार परिवार भी भूल जाना, उसमें भी आप सुखपूर्वक रह नहीं पाओगे। चाहे हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, कोई फाउंडेशन बना लो, कोई मोर्चा बना लो, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लो, या कुछ और कर लो। अपने विवेक को, अपने मन को, अपनी हवस को नियंत्रण में लाओ। मन बड़ा चंचल होता है, मैं समझता हूँ। थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए, तो मनुष्य बीते दिनों को, बीते हुए कल को भूल जाता है, अहंकार में डूब जाता है, और उसे लगता है कि वह अकेला ही सब कुछ प्राप्त कर लेगा। लेकिन दोस्तों, ये सत्य नहीं है। आज के दौर में तो बिल्कुल सत्य नहीं है। आप मन में जरा सा भी अंश मात्र भी द्वेष भावना लाएंगे, असत्य के मार्ग पर चलेंगे, अपने कुकर्मी लोगों को संरक्षण देने का प्रयास करेंगे, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से आप अपने जीवन को नरक बना लेंगे। कुछ क्षणिक लाभ जरूर प्राप्त कर सकते हो, आपको लगेगा कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो प्राप्तियां अंत में सब व्यर्थ सिद्ध होंगी और आप नारकीय जीवन गुजारेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप सबका आह्वान करता हूँ, जो भी हमारे ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार से जुड़े हुए साथी हैं, कि अपने अहम को, अपनी जल्दबाजी को मलमूत्र की तरह त्याग दो। आप अकेले कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकोगे। वो एक भाई तो कैबिनेट, वो यूपी कैबिनेट का प्रस्ताव लाने के लिए बहुत परेशान है। हमारे 4-5 दिन से रोज़ लखनऊ सचिवालय जा रहे हैं। अरे भले आदमी, कैबिनेट का जो प्रस्ताव पास होता है वो तो मुख्यमंत्री भी किसी को नहीं दे सकता।
जब तक वो गजट के रूप में नोटिफाइड ना हो जाए। केवल उसके विषय में बताया जा सकता है, प्रस्ताव की कॉपी किसी को नहीं मिलती है कि साहब ये कैबिनेट का प्रस्ताव पारित हो गया है। बेवजह आप अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में नष्ट कर रहे हो, लोगों को भी भ्रमित कर रहे हो। लोग चूँकि बेचारे अर्धविक्षिप्त हालात में हैं, वो अपना भला बुरा सोच नहीं पा रहे। उनको लगता है कि कोई ऐसी बातें कर देता है तो उसी के पीछे हो लो, शायद ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी तोप है, ये हमारा कल्याण कर देगा। लेकिन कल्याण तो कल्याण के मार्ग से होगा, किसी तोप के माध्यम से कल्याण नहीं होगा। आपकी इस जल्दबाजी की वजह से लोगों में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और पता नहीं इसके पीछे और भी कोई आपकी छुपी हुई मंशाएं हो सकती हैं, वो मैं नहीं कह सकता, मैं उनके पर ज़्यादा जाना भी नहीं चाहता। लेकिन ये जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, स्वयं को धोखा दे रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो। अगर करना ही है तो जिस मुकाम पर हमारा संगठन आज पहुंच चुका है भुगतान के पे, उस मुकाम पर आगे बढ़ो। अब एक सीढ़ी पीछे हैं, केवल हमें केंद्र सरकार को झुकाना है, उसे विवश करना है कि वो जो उसने ईडी, सीबीआई, सेबी, एनसीएलटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीआरसी वगैरह वगैरह के माध्यम से जो धन देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का हड़पा हुआ है, अपने नियंत्रण में लिया हुआ है, उसको राज्यों को वितरित कराना है। और राज्य उसे अपने बट्स एक्ट की अथॉरिटीज़ को जारी कर देंगे, और बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ सभी जगह अब लगभग आवेदन ले ही रही हैं, और उन आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए सबका पैसा वापस कर देंगी जो भी आवेदन करेगा। चूँकि आवेदनकर्ता का धन वापस करने की जिम्मेदारी है बट्स एक्ट अथॉरिटी की, घर बैठे हुए लोगों का नहीं है। जो आवेदन उसके समक्ष करेगा उसका भुगतान बट्स एक्ट अथॉरिटी करेगी, जो घर बैठा है वो बैठा रहे, उससे किसी का क्या लेना देना। तो इस एक कदम जहां हम दूर खड़े हैं जिस मंजिल से, भुगतान से, उस पर आकर तुम अपनी झूठ मूठ के ज्ञान और थोथे बल को लेकर अगर कूदोगे, उछलोगे, तो न केवल अपना नुकसान करोगे बल्कि अपने साथ साथ उन लोगों का भी विश्वास खो दोगे, उनका भी नुकसान कर दोगे जिन पर आपने किन्हीं कारणों से, जिन्होंने आप पर किन्हीं कारणों से कभी भरोसा कर लिया था। दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, मैं 1-2 घंटे इस पर लगातार प्रवचन दे सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से भी, और तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अभिकर्ता और एडवाइजर्स से भी, कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापना, बजाना बंद कर दें। हमें एक मार्ग मिला है बट्स एक्ट 2019 का, जो सबका भुगतान की गारंटी प्रदान करता है। उस मार्ग पर चलें और उस मार्ग से अपना भुगतान लेने के लिए केवल और केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाने का प्रयास करें। जैसे भी विनयपूर्वक हो जाए तो बहुत अच्छा है, विनयपूर्वक नहीं तो बलपूर्वक वो बल जुटाओ, सब मिलो, आपस में सब जुड़ो, ताकत बनो सब। चूँकि आपके पास उतनी ताकत है कि हजारों नरेंद्र मोदियों को आप फूंक मारकर हवा में उड़ा सकते हो। नरेंद्र मोदी के पास बहुत बड़ी ताकत, आपको नरेंद्र मोदी आज इसलिए लगते हैं चूँकि आप बिखरे हुए हैं। जिस दिन आप एकजुट हो जाएंगे उस दिन आपकी ताकत के समक्ष नरेंद्र मोदी का अस्तित्व चींटी जितना रह जाएगा। तो डरने की, घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये होना है, आज कर लोगे तो ठीक है, आज नहीं करोगे तो कल करोगे जब सब लुट पिट जाओगे। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा काम आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, सत्य के मार्ग पर ले जाना है, आपका भुगतान करवाना है। बाकी सिरदर्दी आपकी हैं, सबकी, हमारी सिरदर्दी नहीं है। मैं तो केवल आपसे अपील कर सकता हूं कि तब सब साथी हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ ईमानदारी से जुड़ें, सिद्धांत के साथ जुड़ें, अपने अहम का, अपने ज्ञान का परित्याग करके जुड़ें। आपके ज्ञान का, आपके अहम का ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में कोई मूल्य नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बहुत मूल्यवान हैं तो अपने मूल्य को अपने पास रखें, अपने तरीके से संघर्ष करें। हमारे साथ आना है तो यहाँ आपको सत्य, न्याय और संयम के साथ कानून के मार्ग पर चलकर संघर्ष करना होगा। धींगा मुश्ती यहाँ नहीं चलेगी, ना हम करने देंगे,
आप अपने घर प्रसन्न रहें, हम अपने घर प्रसन्न। जय हिंद, जय भारत।